गुरु भक्ति योग। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे पवित्र हृदय वाले शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। गुरुदेव की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण की गहराइयों से उनको प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। गुरु में अविचल श्रद्धा शिष्य को कैसी भी मुसीबत से पार होने की गूढ़ शक्ति देती है। गुरु में दृढ़ श्रद्धा ही साधक को अनंत ईश्वर के साथ एक रूप बनाती है। अगर आपको सद्गुरु के जीवनदायक चरणों में दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति भाव होगा तो आपको गुरु भक्ति योग के अभ्यास में अवश्य सफलता मिलेगी। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं, जिसके द्वारा जीवन का कूट प्रश्न हल हो सके। ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। आत्मज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा से एक युवा सन्यासी एक वृद्ध सन्यासी के आश्रम में आया। 2-4 दिन रहने के बाद उसे लगा कि यहां विशेष ज्ञान नहीं मिलता। उसी दिन एक सन्यासी अतिथि का उस आश्रम में आना हुआ। रात को ज्ञान चर्चा के लिए आश्रमवासी एकत्र हुए। अतिथि सन्यासी ने ज्ञान की इतनी बातें बताई कि आश्रम छोड़कर जाने वाले युवा सन्यासी को लगा कि गुरु हो तो ऐसा हो। 2 ही घंटों में वह उनसे प्रभावित हो गया। जब चर्चा समाप्त हुई तो उस अतिथि सन्यासी ने वृद्ध सन्यासी गुरु से पूछा, आपको मेरी बात कैसे लगी? गुरु ने कहा, बातें तो तुम करते थे पर वे तुम्हारी नहीं थी। मैं तो यह सोचकर बहुत ध्यान से सुन रहा था कि तुम स्वानुभूति की भी कुछ बातें बताओगे, पर तुमने जो इकट्ठा किया था उसी को बाहर निकालते रहे। बाहर से जो भीतर ले जाया जाए और फिर बाहर निकाल दिया जाए, उसमें तो वमन की दुर्गंध ही आती है। तुम्हारे भीतर की किताबें शास्त्र बोलते थे, तुम जरा भी नहीं बोल पाए। युवा सन्यासी जो आश्रम छोड़ने का विचार कर रहा था रुक गया। उसे लगा कि जानने में बहुत फर्क है। कई बार अध्ययन के नाम पर ढेर सारा किताबी ज्ञान अथवा शास्त्रीय ज्ञान भी व्यक्ति दिमाग में भर लेता है। आत्मोन्नति अथवा स्वयं के सुधार का लक्ष्य तीव्र न हो तो दूसरों को सुधारने की इच्छा बलवती हो जाती है। फिर जगत बिगड़ा हुआ है
और हम बहुत कुछ जानते हैं, ऐसी मान्यता दृढ़ होकर अहंकार रूपी बंधन बढ़ जाता है। वास्तव में आत्मोन्नति का लक्ष्य दृढ़ करके सद्गुरु के सत्संग एवं सद्गुरु अनुमोदित सत्शास्त्रों का अध्ययन व चिंतन मनन आदि ही हितकारी है, और इधर उधर से ढेरों जानकारियां और शास्त्रों की उद्धरण दिमाग में भरकर पांडित्य दिखाना मुक्ति के लिए बाधक है। शायद इसीलिए कहा गया है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम। संत कबीर जी भी करुणा करके समझाते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मनुष्य को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो व्यक्ति अभिमानी बन जाता है, जिसके द्वारा जीवन का जटिल प्रश्न हल हो सके। ऐसा सच्चा ज्ञान तो सद्गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है, संयम साधना से आत्मसात होता है। पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन वैदिक सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने से या पांडित्यपूर्ण भाषण सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य सद्गुरु के द्वार पर अपना जीवन सच्चे हृदय से समर्पित करते और सद्गुरु की सेवा करते हैं और उनके प्रति आदर तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये उपनिषदों के महावाक्य अच्छी तरह समझ में आते हैं और उनके अर्थ का उन्हें साक्षात्कार होता है।